हेलो दोस्तों, MRG परिवार में आपका स्वागत है। आज की क्लास बेहद शानदार होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम स्टैटिक जीके का क्वेश्चन कवर करेंगे, वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको सीधे डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। और ये जो सीरीज है बिहार पुलिस जो एग्जाम अक्टूबर में होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया गया है एवं रेलवे के लिए भी एक खास क्लास है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा है। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है। ऑप्शन है ए रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, बी मैग्नीनॉट रेखा, सी मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा और डी डूरंड रेखा। डूरंड रेखा। तो भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा है क्या? तो भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को बोला जाता है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा ये जो है शिमला समझौते, शिमला समझौते शिमला समझौते 1914 में 1914 में हेनरी मैकमोहन के द्वारा निर्धारित किया गया। मैकमोहन रेखा जो है शिमला समझौते 1914 में जो हुआ था, हेनरी मैकमोहन के द्वारा यह सीमा रेखा निर्धारित किया गया। क्लियर है दोस्तों? भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा है मैकमोहन रेखा। चलिए ऑप्शन चारों देख लेते हैं। डूरंड रेखा। डूरंड रेखा जो है यह वर्तमान में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है। यह जो है पहले 1896 में डूरंड रेखा पहले 1896 में भारत एवं अफगानिस्तान के बीच था। डूरंड रेखा पहले 1896 में भारत एवं अफगानिस्तान के बीच था, जो वर्तमान में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। मैग्नीनॉट रेखा। मैग्नीनॉट रेखा जो है जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। जर्मनी एवं फ्रांस के बीच मैग्नीनॉट रेखा के बीच है, जर्मनी एवं फ्रांस। और रेड क्लिफ रेखा जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ रेखा किनके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। और ये 24वीं समांतर रेखा है। 24वीं समांतर रेखा है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आप कमेंट में बताइए 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा किनके बीच है? तेजी से आप कमेंट में बताइए। चलिए हम बताते हैं। 38वीं समांतर रेखा जो है दक्षिणी कोरिया एवं उत्तरी कोरिया, दक्षिणी एवं उत्तरी कोरिया के बीच है। 38वीं समांतर रेखा दक्षिणी एवं उत्तरी कोरिया के बीच है। एवं अन्य इसका फैक्ट देख लेते हैं। 49वीं समांतर रेखा 49वीं जो समांतर रेखा है यह यूएसए जो है अमेरिका को बोला जाता है, अमेरिका एवं कनाडा के बीच है। यूएसए एंड कनाडा, अमेरिका एवं कनाडा के बीच है। क्लियर है दोस्तों ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, मोसाद किसकी गुप्तचर संस्थाएं हैं? मोसाद किसकी गुप्तचर संस्थाएं हैं? तो ऑप्शन है ए जापान,
बी इजराइल, सी चीन और डी मिस्र। डी मिस्र। तो मोसाद किसकी गुप्तचर संस्था है दोस्तों? तो आइए चारों ऑप्शन पहले देख लेते हैं। जापान, जापान को जो है गुप्तचर संस्थाएं नाइचो है, नाइचो। जापान की गुप्तचर संस्था है दोस्तों नाइचो। उसके बाद मिस्र, मिस्र की गुप्तचर संस्थाएं मुखबरात है, मुखबरात। मिस्र की गुप्तचर संस्था है दोस्तों मुखबरात है। उसके बाद चीन, चीन की जो गुप्तचर संस्था है लेंजा है, चीन की गुप्तचर संस्थाएं लेंजा है। तो क्वेश्चन था मोसाद किसकी गुप्तचर संस्था है? तो मोसाद किसकी है? इजराइल का। मोसाद, मोसाद किन की गुप्तचर संस्था है? इजराइल का। चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट आप दोस्तों कमेंट में बताइए कि आईएसआई किसकी गुप्तचर संस्था है? आईएसआई किसकी गुप्तचर संस्था है? और इनके अलावा RAW राव, CBI, IB किनकी गुप्तचर संस्थाएं हैं? और CIA एंड FBI, KGB, GRU ये सब किनकी गुप्तचर संस्था है दोस्तों? कमेंट में जल्दी से बताइए। चलिए हम बताते हैं। आइए दोस्तों देखिए, आईएसआई जो है गुप्तचर संस्था है, आईएसआई ये पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है, पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है आईएसआई। और रॉ और सीबीआई और आईबी ये जो है भारत की गुप्तचर संस्था है, भारत की गुप्तचर संस्था है। और सीआईए और एफबीआई ये जो है अमेरिका की है गुप्तचर संस्था है, यूएसए की, जिसको अमेरिका बोला जाता है, अमेरिका की गुप्तचर संस्था सीआईए या एफबीआई। केजीबी और जीआरयू ये जो है रूस की गुप्तचर संस्था है, रूस, जिसको सोवियत संघ रूस बोला जाता है, रसिया। क्लियर है दोस्तों? तो मोसाद किसकी गुप्तचर संस्था है? इजराइल की। और ये सबसे खतरनाक गुप्तचर संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, नेपाल के संसद का नाम क्या है? नेपाल के संसद का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए सांसद, ऑप्शन बी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। और सी राष्ट्रीय पंचायत। और डी ये सांसद, बी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस और सी राष्ट्रीय पंचायत और डी ड्यूमा। तो नेपाल के संसद का नाम क्या है? तो दोस्तों आपको ये चारों ऑप्शन इसलिए बताते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप आसानी से उसे बना सकते हैं। और एक्स्ट्रा फिट और इसलिए लिखा देते हैं कि आपका इससे रिलेटेड हर एक ऑप्शन एवं हर एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए। तो नेपाल का सांसद का नाम क्या है? नेपाल के सांसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है, ऑप्शन सी। सांसद जो है ऑप्शन ए सांसद, ये भारत का पार्लियामेंट का नाम है, भारत का। और नेशनल पीपुल कांग्रेस जो है ये चीन की है, चीन के सांसद का नाम। और राष्ट्रीय पंचायत ये तो बता ही दें किसका है, नेपाल की, नेपाल। और ड्यूमा जो है
ये ड्यूमा किसकी संसद का नाम है? रूस की संसद का नाम। चलिए कुछ इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। आप जो है उसका उत्तर कमेंट में जल्दी से देने की कोशिश कीजिएगा। नोसेट जो है, नोसेट का नाम है, नोसेट किस देश का संसद के नाम है? उसके बाद डायट किस देश का संसद के नाम है? सोरा एवं पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। नोसेट जो है, नोसेट ये इजराइल का सांसद का नाम है, इजराइल, इजराइल के असेंबली का नाम है। और डायट, डायट जो है जापान का सांसद का नाम है, जापान। और सोरा, सोरा जो है अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान का सांसद का नाम है। और पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जो है ब्रिटेन का है, ब्रिटेन का। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? आगे के जो क्वेश्चन है इससे भी शानदार क्वेश्चन है, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको यूएनए बोला जाता है, क्या बोला जाता है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो है मुख्यालय है कहाँ है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन बी जेनेवा, जेनेवा। ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी, बी जेनेवा, और सी न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। और डी नीदरलैंड हेग, नीदरलैंड हेग। तो यूएनओ का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। कहाँ है? न्यूयॉर्क। ये जो है मैनहट्टन द्वीप पर है, मैनहट्टन द्वीप पर है। और ये अमेरिका में है, अमेरिका में। नीदरलैंड है, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय। नीदरलैंड है किसका मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सॉरी दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड हेग में है। और यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। जेनेवा, जेनेवा जो है डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और डब्ल्यूएमओ, डब्ल्यूएमओ, डब्ल्यूएमओ जो है दोस्तों यह विश्व मौसम संगठन, तो इस सब का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। और वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी जो है यह वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। क्लियर है दोस्तों? और एक्स्ट्रा फैक्ट में आप कमेंट में बताइए नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? उसके बाद एडीबी, एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? नाटो और एडीबी का मुख्यालय कहाँ? जल्दी से कमेंट में आप बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। नाटो, नाटो का मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुआ है, 4 अप्रैल 1949। और एडीबी, एडीबी जो है, एडीबी एक बैंक है, एडीबी एक बैंक है, इसको बोला जाता है एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसका जो मुख्यालय है फिलीपींस मनीला में, फिलीपींस की राजधानी मनीला, मनीला। और इसका जो स्थापना हुआ 19 दिसंबर 1966 को।
एडीबी का स्थापना 19 दिसंबर 1966 को। इस एशियाई विकास बैंक, राजधानी फिलीपींस की राजधानी मनीला। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को है। क्लियर है दोस्तों? इसका आप स्क्रीनशॉट भी क्वेश्चन का ले सकते हैं। चलिए कमेंट में एस लिख के बताइए क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं उसके बाद। इससे रिलेटेड दोस्तों एक क्वेश्चन का जवाब आप तेजी से कमेंट में बताइए कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? इसकी स्थापना, यूएनओ की स्थापना, चलिए आंसर देख लेते हैं। इसकी जो स्थापना है 24 अक्टूबर, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, 1945 को न्यूयॉर्क में और अमेरिका में, न्यूयॉर्क के अमेरिका यूएनओ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क शहर में और यह अमेरिका में है। चलिए क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। आगे की जो क्वेश्चन है दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन है ए 10 जनवरी, बी 9 जनवरी, सी 30 जनवरी और डी 26 जनवरी। तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 26 जनवरी, 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। और 30 जनवरी शहीद दिवस मनाया जाता है, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी की जो हत्या है 30 जनवरी को हो, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने कर दिया था, इसलिए 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत वापस लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्लियर है दोस्तों? और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्लियर है दोस्तों? आइए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इससे रिलेटेड देख लेते हैं। बताइए 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 जनवरी। उसके बाद 23 जनवरी, 23 जनवरी को 15 जनवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? 23 जनवरी का कौन सा दिवस मनाया जाता है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। 15 जनवरी को जो है थल सेना दिवस मनाया जाता है, थल सेना दिवस, थल सेना दिवस 15 जनवरी। और 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है, पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस जो है सुभाष चंद्र बोस के यादों में मनाया जाता है, उसकी जन्म तिथि है, जयंती है उसकी, जयंती किसकी? सुभाष चंद्र बोस, SC बोस, सुभाष चंद्र बोस। कितने जनवरी को? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है उसके यादों में। क्लियर है दोस्तों? और 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है, टीबी दिवस, 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है। ऑप्शन है ए शेर, शेर, ऑप्शन ए शेर, बी कीवी, सी चांद तारा
चांद तारा और डी गुलाब का फूल। गुलाब का फूल। चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं चारों। तो गुलाब का जो फूल है ये यूके का है, यूके एवं ईरान का, यूके एवं ईरान। यूके जो है ब्रिटेन को बोला जाता है, यूके ब्रिटेन को बोला जाता है, जो अंग्रेज लोग थे ब्रिटेन का गुलाब का फूल है वहां का। और ईरान का चांद तारा जो है तुर्की का है, चांद तारा तुर्की का है। और कीवी, कीवी जो है राष्ट्रीय चिन्ह न्यूजीलैंड का है, कीवी न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह कीवी। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद शेर, शेर जो है नॉर्वे का है, शेर कहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह? नॉर्वे, शेर नॉर्वे का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कीवी। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह कीवी। चलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। उसके बाद बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बांग्लादेश का, कमेंट्स आप बताइए तब तक लिखते हैं इसका उत्तर। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह, स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह, स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। और बांग्लादेश का वाटर लिली है, वाटर लिली। बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली। और रूस का जो है राष्ट्रीय चिन्ह, रूस का है डबल हेडेड ईगल, डबल हेडेड ईगल। रूस का क्या है? डबल हेडेड ईगल। उसके बाद स्पेन, स्पेन का जो है ईगल है, स्पेन का क्या है? ईगल। स्पेन का क्या है राष्ट्रीय चिन्ह? ईगल। क्लियर है दोस्तों? यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वीडियो में बने रहिए दोस्तों, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे की क्लास में है, वीडियो में बने रहिए। इससे नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या होने वाला है। पांचवे वाला से भी एकदम महत्वपूर्ण सवाल है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने के लिए क्वेश्चन मिलेगा। तो बताइए कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया है, या कुतुब मीनार किसने बनवाया है? चलिए ऑप्शन आपको देते हैं। ऑप्शन ए बाबर, बाबर, बी शाहजहां, बी शाहजहां, और सी जहांगीर, जहांगीर, और डी कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए इसका सही उत्तर आप कमेंट में जल्दी से बताइए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन देख लेते हैं चारों पहले, आप तक इसका उत्तर कमेंट में बताइए। बाबर जो है आराम बाग का निर्माण कराया था, आराम बाग। आराम बाग का निर्माण किसने करवाया? बाबर ने। और किस राज्य में है? ये यूपी में, यूपी। कहाँ है? यूपी। और शाहजहां, शाहजहां जो है ताजमहल का निर्माण करवाया था, ताजमहल। किनके यादों में बनाया था? मुमताज के यादों में ताजमहल। और जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, जामा मोती मस्जिद कहाँ है? ये सब यूपी में, यूपी के आगरा में, यूपी के आगरा में, आगरा। और जहांगीर, जहांगीर जो है शालीमार, शालीमार बाग का निर्माण कराया था। शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो जहांगीर ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, कुतुब मीनार का निर्माण। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और यह कहाँ है? दिल्ली में। क्लियर है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल? ये जो क्वेश्चन है अपने आप में एक खास क्वेश्चन।
तो शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? ऑप्शन है ये, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, बी राजीव गांधी, बी राजीव गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, और डी इंदिरा गांधी, डी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। तो शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है? शक्ति स्थल किसकी समाधि है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं चारों दोस्तों। तो महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है ये राजघाट है। कहाँ है? राजघाट। पूछेगा राजघाट किसकी समाधि स्थल? महात्मा गांधी। महात्मा जी जो थे, महात्मा गांधी, ये पूरे भारत पर राज करते थे। तो आप इस तरह रिलेट करके याद रख सकते हैं। महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट। उसके बाद राजीव गांधी वीर भूमि, वीर भूमि, राजीव गांधी की समाधि स्थल वीर भूमि, ये वीर गति को प्राप्त कर गए थे। इस तरह आप याद रखें। और लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जो है समाधि स्थल इसका विजय घाट है, विजय घाट। ये आदमी इसी के समय में जो है लाल बहादुर शास्त्री के समय में 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध, और ये विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं रिलेट करके। और इसने नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। और इंदिरा गांधी, तो शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? शक्ति स्थल, शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी का समाधि स्थल। और इस इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी बोला जाता है, आयरन लेडी, आयरन लेडी बोला जाता था इंदिरा गांधी को। चलिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। सदैव अटल, सदैव अटल किसकी समाधि स्थल है? कमेंट में जल्दी से बताइए। सदैव अटल जो है अटल बिहारी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल अटल सदैव है, अटल सदैव। और शांति वन, शांति वन ये जो है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है, जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल शांति वन। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों एकदम शानदार क्वेश्चन है और ये पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है ए फिल्म के क्षेत्र में, फिल्म, बी विज्ञान, बी विज्ञान, सी पत्रकारिता, पत्रकारिता, और डी संगीत। तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चलिए पहले ऑप्शन चारों देख लेते हैं, उसके बाद आपको इसका आंसर बताते हैं। फिल्म के जो क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार, फिल्म क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार। विज्ञान क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार। आदमी भटकते रहता है किसी चीज में, तो आप इस तरह याद रख सकते हैं। भटनागर पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है, सॉरी विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। एवं कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार भी जो है यह विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। और पत्रकारिता क्षेत्र में जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता क्षेत्र में। उसके बाद संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है, संगीत क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता क्षेत्र में, ऑप्शन सी। चलिए आप
कमेंट में बताइए कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चलिए आंसर देखते हैं। बोरलॉग जो पुरस्कार है यह कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। कृषि क्षेत्र में बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर है दोस्तों? आपको इस सीरीज का क्वेश्चन कैसा लगा स्टैटिक जीके का, कमेंट में जरूर बताइए। एवं इस तरह के स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन महत्वपूर्ण देखने के लिए मेरे चैनल MRG परिवार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।